हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला का 9th और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज 7 नंबर क्वेश्चन। दैट इज द काइट इज इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each, made of the 3 different shade shows in a figure. How much paper of each shade has been used in it? चलिए, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग शेड गिवन है। ये है शेड नंबर 1, ये है शेड नंबर 2 और ये है शेड नंबर 3। चलिए, ये एक स्क्वायर है, ये वाला डायग्राम एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल की लेंथ, मतलब कि ये लेंथ मुझे पूरी गिवन है 32, और ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ऐसा जिसका बेस है 8 और ये दोनों साइड क्या गिवन है 6। तो मुझे ईच शेड का कितना एरिया, मतलब कितना एरिया बनेगा ईच शेड से, वो मुझे फाइंड करके देना है। चलिए, बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर मतलब ये पूरा 32 है तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16, और प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक राइट एंगल। सो सपोज कि मैं इसको नेम दे दूँ ए बी सी डी ई और इसे एफ और इसे जी। तो मेरे पास 3 ट्रायंगल हैं जिनके मुझे एरिया निकालना है। सबसे पहला फॉर शेप 1, मतलब वाला फॉर शेड 1 या फिर फॉर सेक्टर 1, मतलब ईच सेक्शन है ना मेरे पास, तो मुझे हम लिख सकते हैं फॉर ईच सेक्शन। तो चलिए, तो इन ईच शेड, तो फॉर शेड 1 तो हम पहले लिखेंगे फॉर शेड 1। शेड 1 के लिए मैं लिख सकता हूँ कि दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, वो मुझे फाइंड करना है। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अगर मैं चाहूँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब मैं इसका लिखना चाहूँ ऐसा लिख सकता हूँ, तो हाफ इंटू बेस, मतलब बेस मैं लिख सकता हूँ उस ट्रायंगल का क्या होगा, बी डी, और एल्टीट्यूड होती है उसकी हाइट, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या हो जाएगी, ए। तो मुझे मिल सकता है इसका एरिया। चलो, मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज़ हाफ। चलो, बी डी एक डायगोनल है पूरी मेरी, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, मैंने बताया 32, सो दैट विल बिकम 32 इनटू, और ये होगी मेरी एल्टीट्यूड, और जिसकी वैल्यू हमने अभी ढूंढ रखी है कि कितनी हो जाएगी, 60। चलो, ये कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 16 और 16 जा हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे मिल गया शेड 1 का एरिया। चलो, अगेन फॉर शेड 2, शेड 2 की बात करते हैं, मतलब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। चलो, बी सी डी में भी ये अगर हाइट है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये बी डी कॉमन बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी मेरी सी ई। तो इसे मैं सकता हूँ अगेन हाफ इंटू बी डी इंटू सी ई हो जाएगा ये। सो इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा अगेन, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू अगेन 32 इंटू अगेन 16, ये कैंसिल होकर अगेन आपको क्या दे देगा 16। सो अगेन आपको आंसर मिलेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 शेड तो आपके मिल गए। चलिए, फॉर शेड 3, चलो थर्ड शेड के लिए मुझे हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ए इक्वल्स टू ले रहा हूँ 6, 2 इक्वल लेंथ है उसे ए और बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू 6 और सी इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 8। चलो, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। चलो, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20/2, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। चलो, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल बच गया मेरे पास कौन सा होगा, सी एफ जी होगा। तो एरिया ऑफ सी एफ जी के लिए मुझे क्या करना होगा, √(s), मतलब कि 10, फिर 10 - a मतलब 10 - 6, फिर s - b मतलब अगेन 10 - 6, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 10 - 8। तो इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा। चलो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा देखिए मेरे पास √, ये हो जाएगा मेरे पास 10 × 4 × 4 × 2। चलिए, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसमें से किसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, वो मेरे पास ज़रूरी बात है कि मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा। तो देखिए, 4 की एक पैर है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 10 के फैक्टर आप निकाल सकते हो 5 × 2, मतलब मुझे कुछ ऐसा मिलेगा होल √(5 × 2 × 4 × 4 × 2। तो 2 की पैर बन गई एक, तो
और 4 की पैर बन गई, वो स्क्वायर रूट से बाहर चली जाएगी, मतलब इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट में से बाहर क्या निकलेगा पहले देखिए ब्रैकेट में से, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट 5 एज इट इज रहेगा, सो दैट विल बिकम 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा शेड 1, शेड 2, शेड 3। यहाँ पे आप अगर चाहो तो डेटा लिख सकते हो कि हियर नोट लगना, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, पहले तो बताओ नीचे कि वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को आप यूज, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इस अकॉर्डिंग इसको आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए अगेन देखो आपको बोला गया है दैट अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स which are in a triangular shape. The sides of a triangle are 9 cm, 28 cm and 35 cm. Then find the cost of polishing of the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए ये एक नंबर टाइल्स, ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टोटल 16 टाइल्स गिवन है, हर एक टाइल का मेजरमेंट आपको गिवन है, मुझे इन सब टाइल्स को एक पॉलिश करना है तो उसका कॉस्ट गिवन है। अब कॉस्ट मुझे पर सेंटीमीटर है और मुझे हर एक टाइल को कॉस्ट मतलब पॉलिश करना होगा, मतलब मुझे हर एक टाइल्स का एक एरिया को पॉलिश करना होगा। तो पहले हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल पहले कितना होगा वो देख लेते हैं। चलो एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने कहा हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे अगेन, तो यू विल फाइंड, सो देयरफॉर मैं ए इक्वल्स टू ले रहा हूँ 9, बी इक्वल्स टू ले रहा हूँ मैं 28 और सी इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 35। चलिए तो सबसे पहले एस ढूंढ लेंगे, तो वो होगा 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। चलो ऐड करते हैं 9 प्लस 28 प्लस 35, तो 5 प्लस 8 विल बिकम 13, 13 प्लस 9 विल बिकम, ये 5 और 8 को ऐड कर देंगे, तो आई विल गेट 13, 13 प्लस 9 करूँगा तो आई विल गेट 12, 2 एज इट इज़, 1 कैरी फॉरवर्ड, सो 62 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपको ये आंसर देखने को मिलेगा इसके लिए, अब सॉरी 72, क्योंकि 6 तो 8 प्लस 9 13 प्लस 21 हो जाएगा, सॉरी 21 होगा, सो 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास 35 प्लस ये तो हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 3, 2, 5, 6 and 7, so that will become 72 divided by 2, so 72 divided by 2 will become 36 सेंटीमीटर। तो ये मुझे क्या मिलेगा, मेरा सेमी पेरीमीटर, देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, सो यू विल गेट 36, देन 36 माइनस 9 करेंगे, देन वी विल डू 36 माइनस 28 करेंगे, एंड नेक्स्ट आई विल डू 36 माइनस 35। चलिए अब देखो वैल्यू क्या होगी, पहले तो रूट एज इट इज़ में रख लेते हैं, ये 36 ऐसे चला जाएगा, चलो 36 माइनस 9 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 36 माइनस 9 करना है आपको, सो यू विल गेट 27, चलो 36 माइनस 28 करना है, सो यू विल गेट 8, एंड 36 माइनस 35 क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या बचता है मेरे पास कॉमन, ताकि मैं आंसर निकाल सकूं। तो 36, तो एक तो 36 का पैर बनेगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपके पास आंसर आ सके। देखिए तो 36 तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ मैं नहीं करूँगा। 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 9, 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और 1 तो छोड़ देते हैं। अब 36 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा क्या, 36 का स्क्वायर रूट 6, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और आपके पास बच जाएगा रूट 6। चलो इतना डेटा आपके पास हो जाएगा। सो देयरफॉर अब आपको क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, सो यू विल गेट 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब मुझे रूट 6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है तो देखिए यहाँ पे मुझे रूट 6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रखनी होगी। चलो तो रूट 6 की अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देता हूँ तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली, जैसे रूट 6 है तो वो 2 और 3 के बीच में आता है आपके पास, तो रूट 6 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 2.45 होगी अप्रॉक्सीमेट। सो ये हो जाएगा 36 इंटू 2.45 अप्रॉक्स, और इसे मल्टीप्लाई कर देना आपको किससे, 2.45 को आपको मल्टीप्लाई करना है 36 से,
सो आपको जो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 88.2 जैसा अप्रोक्सीमेट आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा 88, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो यू विल गेट 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो ये तो मुझे 1 टाइल का मिला। ऐसे मुझे कितनी टाइल चाहिए 16 टाइल्स। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स मुझे पहले तो निकालना होगा। एरिया ऑफ 16 टाइल्स मतलब वो हो जाएगा 88.2 इंटू 16 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक एक टाइल का एरिया निकाला है। तो 88.2 इंटू 16 करेंगे तो जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा कुछ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना मुझे एरिया मिल गया कि टोटल एरिया कितना होगा जो मुझे पॉलिश करना है, वो एरिया आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। चलो अब मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट मैं यहाँ ऊपर फाइंड कर रहा हूँ। सो टोटल कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मतलब टोटल एरिया एंड कॉस्ट पर एरिया हो जाएगा, मतलब ये होगा 1411.2 इंटू 50 पैसा है। देखिए मुझे अगर इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा सो आई हैव टू राइट इट इज़ 0.5 रुपीज़ बनेगा तब ये। सो 0.5 इंटू 114.2 जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 705.6 रुपीज़। 705.6 मतलब ये रुपीज़ आपका क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा पॉलिशिंग करने का इतनी टाइल्स को। 60 लिख सकते हो क्योंकि 60 पैसा करा जाएगा। सो दैट इज़ योर कॉस्ट टू फॉर पॉलिशिंग द 16 टाइल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, वो आप कैसे करोगे उसके ऊपर ये सब डिपेंड करने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। अ फील्ड इज इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो मेरे पास है, कौन से फॉर्मेट में, ट्रेपेजियम के फॉर्मेट में। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। चलिए यहाँ पे आपको कुछ बोला गया है, पहले वो समझते हैं कि आपका जो फील्ड है वो एक ट्रेपेजियम है। आपका जो फील्ड गिवन है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम। कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ट्रेपेजियम फॉर्मेट में गिवन है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। सो ट्रेपेजियम फील्ड में आपको एक फॉर्मेट में एक फील्ड आपके पास गिवन है इस तरीके से, देखिए, जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है 25 एंड पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर। अब ये स्मॉलेस्ट है मतलब ये 10 मीटर होगी, और ये लार्जेस्ट है मतलब ये क्या होगी 25 मीटर होगी। एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। तो यहाँ पे मैं 13 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 14। मुझे इस ट्रेपेजियम का क्या करना है, एरिया निकालना होगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ करना होगा। इसे नेमिंग दे देता हूँ ABCD। मैंने इसे नेमिंग दे दिया इस तरीके से, ABCD मैंने क्या कर दिया है, इसको नेमिंग दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन ताकि मेरे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो आई विल ड्रॉ BE विच इज़ पैरेलल टू AD। मैं BE के पैरेलल में AD एक ड्रॉ करूँगा, मतलब मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो AD के क्या होगी पैरेलल, और इसे मैं नेमिंग दे दूँगा BE। इसे जो मैं नेमिंग है वो दे दूँगा BE। हो गया ये। अब ये टोटल एरिया कितना है 25 है, ये टोटल लेंथ कितनी है 25 है। चलिए अब मैं लिख सकता हूँ, तो हियर यू कैन से के AB इज पैरेलल टू DE हो जाएगा एंड AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से कि योर क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। सो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो यू कैन से AB इज इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, 10 मीटर्स, एंड AD इक्वल्स टू BE वो कितना हो जाएगा 13। मतलब कि ये 13 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब टोटल 25 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 15। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम का हाइट चाहिए था। अगर ट्रेपेजियम के लिए मैंने बताया था, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करके आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। अब सम ऑफ पैरेलल साइड तो मिल जाएगी, बट मेरे पास क्या नहीं है, हाइट।
तो चलो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ बी एफ विच इज़ परपेंडिकुलर टू ई सी। अब मैं यहाँ पे एक बी एफ ड्रॉ करूँगा जो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ई सी हो जाएगा। चलो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। चलो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी ई सी ढूंढना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ एरिया ऑफ बी ई सी। चलो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। तो फॉर यूज़ हेरॉन्स फार्मूला, चलो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। तो हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो ए में ले लेता हूँ 13, बी में ले लेता हूँ 14 और सी में ले रहा हूँ 15। ओके ना, 13 14 15। चलो तो पहले तो सेमी पेरीमीटर एस कैलकुलेट कर लो। तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि ये होगा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। चलो तो 5 प्लस 3 8, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ के आप कह सकते हैं 21 मीटर्स। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एस की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करना है ताकि मेरे पास आंसर आ सके। चलिए तो अब मैं क्या करूँगा, एरिया ढूंढने की ट्राई करता हूँ। चलो एरिया ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ बी ई सी तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, होल अंडर रूट में आपको लिखना होगा पूरा डेटा एस, मतलब कि 21, देन 21 माइनस 13 करूँगा मैं सबसे पहले, देन आई विल डू 21 माइनस 14 एंड देन आई विल डू 21 माइनस 15। ये तीनों एरिया कर देंगे। चलो पहला रूट 21 तो एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें तो कुछ होने नहीं वाला। 21 माइनस 13 करना है तो ये आपको दे देगा 8, फिर 14 करेंगे सो यू विल गेट 7 और फिर करूँगा सो आई विल गेट इट इज़ 6। चलो फैक्टराइज कर देते हैं कुछ इस तरीके से ताकि मेरे पास आंसर आ सके। तो 7 इंटू 3 कर सकता हूँ इसे मैं, 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 7 एज इट इज़, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। चलो 3 की पैर बन गई, 2 की पैर बन गई, 7 की पैर बन गई और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 सो इज इक्वल्स टू, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 3 ज़ा 21 और 21 इंटू 4 करना पड़ेगा मुझे, सो दैट विल बिकम 84 मीटर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ बी सी क्या मिल गया, 84 मीटर स्क्वायर मिल गया। चलो तो ये मेरे पास एकदम इजीली हो गया कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। चलिए अब मुझे तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। मुझे तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलो उसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास फॉर्मूला है ये, हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं पहले तो फाइंड करूँगा कि इसकी हाइट क्या होगी। चलिए तो देखते हैं इसके लिए हमें आगे क्या करना है, उसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए मुझे क्या मिला था मेरे पास, कि मुझे मिला था पहले तो एरिया ऑफ बी ई सी, एरिया ऑफ बी सी मिला था। चलो एरिया ऑफ बी सी मुझे क्या मिला था, तो मैंने अभी देख लिया कि मुझे मिला था 84 मीटर स्क्वायर। चलिए अगर मुझे वापस एरिया ऑफ बी सी ढूंढना है तो मैंने बताया था ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकता हूँ मैं, तो यू कैन से इट इज़ हाफ इंटू सी ई इंटू बी एफ लिख सकता हूँ मैं। चलो ये तो आपको मिल गया कि ये कितना है, 84 है, ये क्या हो जाएगा 1/2। सी ई की वैल्यू आपको पता है, डायग्राम से पता चल रहा है 15, और बी एफ आपको क्या मिल जाएगा, तो बी एफ आपको ढूंढना है। इसके लिए बी एफ की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है इस तरीके से ताकि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो तो सिंप्लीफाई करो कुछ इस तरीके से ताकि आपके पास वो आंसर आ सके। चलो तो 84 है, 2 है और 15 है, मैं कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास वो आंसर आ सके। चलो सो मुझे क्या करना होगा, इट विल बिकम 84 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिल जाएगा, बी एफ मिल जाएगा। चलो 84 को अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ 2 से, तो डेट विल बिकम 42 हो जाएगा। सो मुझे करना है 42 इंटू 15, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब मैंने थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दिया। हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, इट इज़ 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 15, 82 प्लस, तो 3 से कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, इससे अगर मुझे 3 से कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 होगा और 8 3 ज़ा 24, तो ये 28 3 ज़ा हो जाएगा। सो 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 28 इंटू 2 करूँगा अगर मैं, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 40,
सो दैट विल बिकम, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 28 और 2, सो आपके पास हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 5 करना है आपको। चलो 56 डिवाइडेड बाई 5 करोगे आप तो 5 1 ज़ा 5, फिर 10 पॉइंट आ जाएगा आपके पास, 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा आ जाएगा और 10 बचेगा, मतलब 11.2 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम बी एफ की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी 11.2 मीटर्स। तो मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया कि जो बी एफ का वैल्यू है वो क्या है 11.2 मीटर। चलिए तो अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो देयरफॉर अगर मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस सी डी करूँगा और मेरी हाइट जो बी एफ रहेगी वो सेम रहेगी इसकी। तो देयरफॉर वो हो जाएगा 1/2, ए बी आपके पास है 10, सी डी आपके पास है 25 और बी एफ आपको क्या मिल गया 11.2। सो दैट विल बिकम 35 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 35 इंटू 11.2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अब 32 को मैं 11.2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो 112 हो जाएगा 56, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35 इंटू 2 को इससे अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा 5.6। तो 35 इंटू आपको क्या करना है 5.6, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ 196 मीटर स्क्वायर। सो हेंस एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर एकदम इजीली निकल सकता है। तो आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पे सीखा है हेरॉन्स फार्मूला जो हमें काम आता है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो इस चीज़ को हम इजीली याद रखेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।